अब हम देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। ठीक है, ये डिस्कवर करने वाली रीडिंग होगी। डिस्कवर इट मीन्स लाइफ को रिसर्च करना है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप पर काम करना है, किस किस एरिया में काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी आप कर रहे हो। ठीक है, अपने अंदर झांकना है और अभी भी कितनी होप बची है आपके लाइफ में सारी चीज़ें सुधारने की। ठीक है, होप तो हमेशा बची रहती है, बस वो दिखाई नहीं देती करते हुए। ठीक है, और इसे होप नहीं कहा जाता, इसे बोला जाता है अपने आप को स्टक करना, अपने आप को ब्लॉक करना। हमेशा अगर बाहरी एनर्जीज पे आप डिपेंड हो रहोगे तो अपने अंदर कभी भी झांक नहीं पाओगे। हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं और ब्लेम अगर करना हो तो हम बाहरी लोगों पर करते हैं। कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी वजह से भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, हम भी गलत हो सकते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते कोई। इसी टॉपिक पर रीडिंग होगी। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, देखते हैं कहाँ कहाँ काम करना है आपको। कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव, दूसरा है फॉरगिवनेस, तीसरा है टाइम कार्ड, टाइमिंग कार्ड, स्प्रिंग, चौथा है गार्डेड, बॉटम में लेटिंग गो। देखो, आप हमेशा ऐसे माहौल में रहते हो और हमेशा आपको अटेंशन सीकर वाली चीज़ें चाहिए लाइफ में, कि आपको हमेशा लोग प्रोटेक्ट करें। आप फ्रीडम लवर नहीं हो, अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले ना रहते हो, हमेशा आपको कोई ना कोई केयर करे, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, काफ़ी हो सकता है आपका बैकग्राउंड ही ऐसा हो, बचपन से ही ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में रहना पड़ता हो, परिवार की भीड़ में रहना पड़ता हो, हमेशा हमेशा ऐसा हुआ है। लेकिन आपको अकेले रहकर भी अपने अंदर की असलियत जाननी पड़ेगी कि असल मायने में आपका लाइफ का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करना भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जाना होता है। ठीक है, अकेले रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आगे चलकर क्या होगा, आप ऐसे कंडीशन में चले जाओगे, फेस करोगे जहाँ पे आपको अकेले रहने की जो चुनौती है, चैलेंजेस हैं, वो फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप क्या करते हो। देखो, इसमें गार्डेड है आया था, जिसमें क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग पैटर्न सिक्योरिटी एंड ऑल कॉस्ट ब्लॉकेजेस हार्ट चक्रा। देखिए, काफ़ी इमोशनली चीज़ें अगर बाहर से मिलती है ना, तो हम अपने अंदर की चीज़ों को ब्लॉक्ड करके बैठे हुए होते हैं। आपको जहाँ से केयर मिल रहा है, जहाँ से प्रोटेक्ट वाली एनर्जी मिलती है, चाहे आपकी लाइफ में पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, आप हमेशा चाहते हो कि आपको लोग प्रोटेक्ट करें। क्यों प्रोटेक्ट करें? आप इससे सामने वाले को बता रहे हो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप के हो, आपको छोड़ा नहीं जा सकता, इस टाइप की एनर्जी है। जबकि आपको इस तरह से की एनर्जी से निकलना है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो सकते हो, लॉस में फील कर सकते हो, अकेले निकलने से आप डरोगे, फियर आएगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आगे चलकर आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, लोग आपसे कट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, हर वक्त आपके साथ अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए ऐसी चीज़ें आपको फेस कर। हार्ट चक्रा से कनेक्टेड ज़्यादा है, देख रहे हो आप। गिल्ट वांट टू स्पार्क देयर हार्ट चक्रा इमोशनली एंड कन्फेशन। ठीक है, लोग आपसे दूरियां बनाने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी में रहोगे तो अगर आप किसी से डिमांड करते हो कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, कि आप हमेशा मुझे बहलाते रहो, हमेशा मेरी सेवा करते रहो, तो बदले में सामने वाले को भी कुछ चाहिए। ठीक है, अगर आप उस काबिल नहीं हुए तो लोग डिस्टेंस बना सकते हैं, हर चीज़ों में होगी। एकाएक आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आप लोगों से कट जाओगे। टाइमिंग के कार्ड में आपको दिख रहा है कि
आप अपने लाइफ को खुद उस लेवल तक लाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो? अभी टैरो से निकालेंगे हम तो सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी। अभी मैं ऑरेकल का मतलब बता रही हूँ। देखिए, प्लांटिंग सीड, प्लान, प्रिपरेशन, पुटिंग इन द वर्क। अपने आप को, एक सीड होता है, बीज होता है, पहले उसको आप मिट्टी में डालकर उसका इंतज़ार करते हो कब ये बड़ा होगा, कब ये निकलेगा, क्या होगा। ऐसे आपको खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइफ में आप जिस भी एज में होंगे, अपने लाइफ को उन नर्चर करने वाले, उन प्रोटेक्टिव एनर्जी से, उन लोगों से आप खुद को निकालिए, ठीक है। आप जब तक खुद को अकेला नहीं करोगे, ऐसे माहौल में खुद को अकेला नहीं करोगे, आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो चल रही है, वो जितनी सारी चीज़ें आज चल रही है, कल को आप अकेले रहोगे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। समझ रहे हो? इसलिए आपको हमेशा रेडी रहना है। अकेले किस तरह से आप स्पार्क करोगे, किस तरह से आप खुद को प्लांट करोगे, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी अगर इस तरह से चलोगे तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्ट के एनर्जी में भी जा सकते हो। आपको गिल्टी होगी कि मैं हमेशा समय का, जो समय था मेरा ग्रोथ करने का, उस वक्त मैं लोगों के छाया में रहा या रही, मैं कभी दुनिया देख नहीं पाई या नहीं पाया। तो बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ पे काम करना है, सोचना है। हमेशा आपको लोग मदद करने नहीं आ सकते, ठीक है। आपको निकलना पड़ेगा ऐसे कंफर्ट जोन से। प्रोटेक्टिव क्यों था? प्रोटेक्टिव देखते हैं। बॉटम में लेटिंग गो का कार्ड आया था, देख रहे हो? लेटिंग गो का मतलब होता है डेथ कार्ड, एंडिंग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। एक समय ऐसा आएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सारी चीज़ें, आपके आँखों देखी सारी चीज़ें धीरे धीरे हट जाएगी। आप हो जाओगे अकेले, फिर कैसे आप खुद को हैंडल करोगे? इसलिए ऐसे एनर्जी से आपको निकलना है। प्रोटेक्टिव क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक, देखिए बहुत ही बचकाना स्वभाव का आपका, मतलब मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है। आप क्या दुनिया देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसे लोगों के बीच में आप रहते हो, ठीक है। एक मिनट, प्रोटेक्टिव एनर्जी में आप देख रहे हो कैसी चीज़ें, वांट टू केयर ऑफ यू फीलिंग लॉस, ठीक है। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में एनर्जी जो आती है बहुत ज़्यादा यंग पर्सन की दिखाती है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, वो चीज़ें चाहता है तो देख सकता है। पेज की एनर्जी में ऐसा भी होता है जैसे स्टॉक करना, वॉच करना, ढूंढना, सर्चिंग करना। अब सर्च करने का ये मतलब नहीं कि आप सोल सर्चिंग ही कर रहे हो, आपको कभी मौका ही नहीं मिला कि आप सोल सर्चिंग करोगे। आप तो दूसरे के प्रोटेक्शन में रहते हो। आपको हमेशा ऐसा चाहिए कि मुझे केयर करे, मुझे नर्चर करे, मुझे होल्डिंग पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। तो आप उसी लूप में चलते जा रहे हो, आपके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, और आगे चल के हार्ट चक्र और ब्लॉक्ड हो गई तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इमोशनली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें। फॉरगिवनेस क्यों है? तो सारी चीज़ों से आपको निकलना है, लेटिंग गो करना है, आपको अकेले होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बैलेंस नहीं कर सकते, सारी चीज़ें बैलेंस भी कर सकते हो। अकेले भी कभी निकल कर आपको लाइफ में चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉरगिवनेस में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, खुद के अंदर में स्टेबल लाइफ आपको लानी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा। देख रहे हो, पेंटिकल में एक लड़की खुद डिज़ाइन कर रही है चीज़ें, शुरुआत से स्टार्ट कर रही है, चाहे फीमेल हो मेल हो, जो भी हो, आप डायग्राम पे मत जाना। लेकिन अपने लाइफ को खुद बनाने के लिए सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। हमेशा आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। टाइमिंग का कार्ड क्यों था? किंग ऑफ कप। देखिए, दूसरों से इमोशनली चीज़ें लेने के बजाय आप खुद उस लायक बनो कि आप दूसरों को इक्वल गिव एंड टेक कर सको। आप भी तो दे सकते हो दूसरों को प्यार। जब आप दूसरों को नर्चर करोगे तो समझोगे कि कैसी स्थिति बनती है, ठीक है। तो किंग ऑफ कप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कप की एनर्जी में, अगर देखा जाए तो ये सब कप होता है कि, लेकिन किंग ऑफ कप ऐसा होता है जो सबको प्यार प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, केयर कर सकता है। तो आपको स्टेबल भी होना है, प्रैक्टिकल और इमोशनली दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है।
पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी से आपको निकलना है, किंग ऑफ कप की एनर्जी में आना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद पर काम करना है, खुद को संवारना है आपको जीरो लेवल से। आपको इस तरह से बीज डालने पड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहिए। ऐसे आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस वक्त आपको सोचना ही है, ठीक है। गार्डेड क्यों था? किंग ऑफ पेंटिकल, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल दोनों आ चुके, ठीक है। बॉटम में 9 ऑफ वैंड्स, देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी बहुत डरा सहमा सा इंसान का होता है, जो हमेशा कुछ भी करने से पहले डरता है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूं, मेरी लाइफ में कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मैं कैसे बचाऊंगा, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कोऑपरेट करेगा या सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से चीज़ें लेकर आप डर रहे हो, क्योंकि हमेशा आप किसी न किसी पर डिपेंड रहे। लेकिन अपने लाइफ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल जब गार्डेड के को क्लैरिफाई करते हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल आता है, मतलब आपके कोई ऐसे फादर फिगर है जिस पे आप टोटली डिपेंड हो, ठीक है। टाइमिंग का कार्ड है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो प्यार जो मिल रहा था वो चली जाएगी। टाइमिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो किंग ऑफ कप आ रहा है, मतलब टाइमिंग ऐसा आएगा कि जो कप वाली एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, वो आपके लाइफ से जा सकती है। बॉटम में लेटिंग गो का कार्ड आया, फिर आपकी एनर्जी पूरी ऐसी निकलेगी ना वेंट्स की तरह, खौफ में, फियर में रहोगे, अकेलेपन में गुजारोगे लाइफ को। तो आप चाहते हो ऐसी चीज़ें आए, अगर नहीं चाहते हो ऐसी चीज़ें आए तो खुद पर काम करिए, निकलना है सारी चीज़ें। पूरी लाइफ टाइम तक ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती कि हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया जाए, समझ रहे हो। अपने लाइफ के डिसीजन, अपने लाइफ की रिस्क अपने आप पर खुद लो। जैसे चीज़ें आप जो भी पर्सनालिटी आपको डील कर रही होगी उनसे सीखो, उनसे आप रिसर्च, उनके अनुभव से सीखो, उनके बर्ताव से सीखिए कि वो अपने लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करके इस लायक बने कि वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि आप सैडनेस की एनर्जी में जाओ, देखिए इसके बॉटम में क्या था, लेटिंग गो की एनर्जी में हाई वाइब्रेशन, ठीक है। सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है, अपने वैल्यू को समझना है। आपकी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे की पहचान से आप कब तक लाइफ में जियोगे और कब तक कोई आपके साथ रहेगा। अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना। इस वक्त रिसर्च वाले टाइटल में मैं इतना ही बोलूँगी, आपको अपने अंदर खुद काम करना है, डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। रहना है साथ में सबके साथ, लेकिन अपने सेल्फ पे भी काम करना है। अपने लाइफ की वैल्यू समझनी है, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है। अपनी वैल्यू करोगे तभी आगे आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है, स्टेबल हो सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे, हमेशा सोचोगे कि मुझे हर वक्त हर पड़ाव में कोई ना कोई प्रोटेक्ट करता रहे, तो ऐसी लाइफ नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको खुद पे काम करना है इस वक्त। हर कंफर्ट जोन में, लाइफ के जिस भी सिचुएशन में चल रहे हो, आपको जीरो से लेकर आप जब तक स्टेबल हो सकते हो, ठीक है, एक एज तक स्टेबल होने की प्लानिंग आप कर सकते हो। अपने ऊपर काम करना, ग्रोथ पे, ठीक है। चलिए।